Welcome back to Sheikh and the YouTube channel working for the betterment of society and I'm Sheikh Sheikh. ख़वातीन हज़रात आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर माकाशिफ साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम डॉक्टर साहबा। आज का टॉपिक है ख़वातीन हज़रात नींद डिस्टर्बेंस। नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब आती है, सोना चाहते हैं सो नहीं पाते, फिर बड़ी बेचैनी रहती है, तबीयत में बेचैनी रहती है। अगर आपकी एक रात की नींद अगर डिस्टर्ब हो तो आपकी तबीयत अगले दिन सारा खराब रहती है। कई लोग ये शिकायत करते हैं जी कई दिन हो गए हैं प्रॉपर नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि प्रॉपर नींद से क्या मुराद है और फिर सोना की अगर ये इसमें डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजूहात क्या है और फिर उन वजूहात को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर हुमा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज हम सारा दिन काम करते हैं और अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो फिर नेक्स्ट डे बॉडी एक्स और चिड़चिड़ापन और थकन रहती है। नॉर्मल स्लीप ऐसा ही पैटर्न जो ऐसा होता ही है वो जी 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 जी, ऐसे आप सही नॉर्मल कह रही है। जो नेक्स्ट डे बड़ा चिड़चिड़ापन बॉडी एक होती है और समझ नहीं आ रही मैं कहाँ बैठा हूँ या खड़ा हूँ। यस यू राइट। जी जी और इसी से फिर आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका स्लीप पैटर्न थोड़ा सा लंबा होता है। न्यूबॉर्न टू 1 ईयर जो है वो 18-18 घंटे भी कुछ बच्चे सोते हैं। उसके बाद एज यू ग्रो ओल्डर तो एडोलसेंस तक यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाता है एडल्टहुड में पहुंचने लगता है तो वो आपकी 8 to 10 आवर्स स्लीप है। लेकिन उसके बाद जो है 6 आवर्स स्लीप जो है इज गुड एनफ बट वो स्लीप आवर जो है वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए जो कि अनडिस्टर्ब स्लीप है। ओके इसमें हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं या इसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि हमें एक अनडिस्टर्ब स्लीप आए। इसमें हमें लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत जरूरत है। ओके ओके। उसके अंदर अच्छा चीजें अच्छा जो डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरी गुजारिश है कि लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आज मैंने कहा था किसी अपने दोस्त से टॉपिक ये है हमारा तो उन्होंने कहती कि जी जी नींद तो उसे कहते हैं जो अपने आप आ जाए। जो ही आप बेड पे लेटे आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स आपको नींद आ जाए अपने आप आ जाए और फिर वो कंटिन्यूसली या दरमियान में अगर कहीं एक बार उठना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए वैसे तो वो आपकी 5 6 7 8 घंटे वो नींद दैट इज द क्वालिटी नींद। एम आई राइट और रॉन्ग? जी जी बिल्कुल। ओके नहीं इसमें यही है कि आपने 6 आवर्स इज गुड स्लीप फॉर एडल्ट्स और वो ओके आपने अगर अपने आप को आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ तो देन यू विल नॉट बी एबल टू मीट दिस गोल। आपने टाइम से जो एक एस्टिमेटेड टाइम लगा दे मैक्सिमम इज 11 o'clock और 11 बजे से पहले आपने टैबलेट्स हैं मोबाइल्स हैं टीवी है इन सबको 1 घंटा पहले आपने छोड़ देना है ठीक और ठीक ताकि ठीक आपका माइंड रिलैक्स हो। आपको ठीक। कितनी भी नींद आ रही हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे तो वो नींद उड़ जाती और है मोबाइल में तो उसको एक तो आप कुछ देखेंगे ना जो भी देखेंगे समटाइम दैट मटेरियल में डिस्टर्ब योर माइंड में ऑक्यूपाई जी योर। बिल्कुल वो बिकॉज आपके भी जो ब्रेन सेल्स हैं जो उस वक्त सूद होते हैं जब हम सो जाते हैं तो रिलैक्स होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे व्हेन यू आर एक्टिव। वर्बली देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं तो वो फिर स्लीप डिले हो जाएगी। और एक हमारा रिदम होती है जो अल्लाह ने बनाई है जिसमें कॉर्टिसोल हमारा रिलीज होता है विच इज अ हार्मोन। वो जी एक टाइम पे रिलीज होता है एक सुबह होता है एक रात को होता है वो हमारा बीपी हमारा शुगर हमारा स्लीप पैटर्न को मेंटेन करता है। वो अगर एक टाइम गुजर जाता है तो फिर वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। एंड देन बहुत कॉमन है कि आप फिर ऐसी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स से या फिर जाके हमारे यहाँ ओवर द शेल्फ कोई इतनी ममानियत नहीं है अगर आपके कॉन्टेक्ट हैं तो लोग इस किस्म की दवाइयां ले लेते हैं। कोशिश करें वो नौबत ना आने दें बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक आप जहाँ पे ड्रग्स ले लें क्योंकि उसी के एक्सट्रैक्ट हैं चर्च और इन सब के एक्सट्रैक्ट हैं स्लीपिंग पिल्स। हम्म। लिक्सोटिनिल मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन है इट्स वेरी जेनेक्स लोग कॉमन इतना और ज्यादा अक्सर ले डॉक्टर लेते हैं। कहते हैं जी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ले ले जी इट इज आपको फुल ऑफ रिलैक्स। साइड इफेक्ट्स आप पहले हाफ टेबलेट लेते हैं फिर उससे आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है हाँ एंड देन यू स्विच टू वन 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 के बाद फिर आपका हाँ दूसरी कोई मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी कोऑर्डिनेशन आपके सारे सिस्टम जो है
वो खराब होते जाते खराब हैं। होते जितने सेल्स जवानी में बनते हैं। हैं हाँ, उतने नहीं बनते। आपकी ओके। कोऑर्डिनेशन डिटोरिएट होती है। स्पेशली मेल्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, ग्लैंड होता है जिसको आप प्रोस्टेट कहते हैं। उसकी वजह से आफ्टर 50 मेन हैव टू गेट अप इन द नाइट। और अगर आप कोई सिडेटिव लेके सो रहे हैं तो वो आप कहीं टकरा सकते हैं। एक नींद के मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए यू कैन एंड अप किसी मेजर इंजरी में, आपको चोट लग सकती है एंड यू कैन बी पैरालाइज फॉर लाइफ, या कोई बहुत सीरियस चोट आ सकती है। तो ये अननेचुरल चीजें जो हैं, जो कि मेडिकेशन है, उनको अवॉइड कीजिए। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन। इट ठीक इज है। कॉल्ड अ स्लीप हार्मोन। वो अगर आपका रिलीज होता है, और आपके लिए द बेस्ट क्लासिकल एनवायरनमेंट इज कि आप डिम लिट रूम रखिए। जितनी भी आपकी माउंट अराउजल की चीजें हैं माइंड की, जैसे मोबाइल है, रेडियो है, म्यूजिक है, टीवी है, इन सबको अपने सोने के एक टाइम से 1 घंटा पहले खत्म कर दें। अपना ब्लैडर एम्प्टी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है बहुत जरूरी कि है, सही सोने से बात है। पहले आप अपना ब्लैडर एम्प्टी कीजिए। हाँ, वरना जब आप सोएंगे तो आपको जब ब्लैडर फुल होगा, जो कि आपने एम्प्टी नहीं किया, तो यू हम्म, विल हैव अ डिस्टर्ब स्लीप। ओके। आप सही तरह से सो भी नहीं सकेंगे। हम्म। सारे जितने आपके काम हैं वो टाइम से पहले 1 घंटा कर ले, और उसके बाद आप प्रिपेयर फॉर योर बेड। और उसमें डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक कंटिन्यूअस जो 6 घंटे की नींद है, दिस इज अ हेल्दी एनवायरमेंट। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, स्पेशली जो लोग ये 50। 6 6 आवर्स की जो नींद है, स्लीप है, ये लाजमी लेनी है, कंटिन्यूस एंड जी एंड अनडिस्टर्ब। अब बिल्कुल। इसमें somebody says कि भी चाय मैं पीता हूँ या पीती हूँ, अगर ज्यादा मैं क्वांटिटी पी लूँ तो मुझे उस रात डिस्टर्ब नींद आती है, या नींद कम आती है, या बहुत लेट नींद आती है। कॉफी पीने से कई लोगों को ऐसे होता है। और फिर कई लोगों को ये होता है कि अगर आपने ओवर फटीग हो गई है, तो ओवर फटीग, मेंटल फटीग हो गई है, तो उसकी वजह से नींद कहते हैं नहीं आती, फिर हमें स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। अगर फिजिकल फटीग बात कर ओवर बहुत ज्यादा कर बैठे हैं, उसकी वजह से भी नींद नहीं आती, तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या रात को एक बंदा, जैसे कोई अगर किसी ने कोई शादी से गया, वहां पे ज्यादा खाना खा लिया, फिर रात को लेट आए हैं, फिर लेट आते सो गए हैं, तो आप ये सवाल, ये जो रीजंस हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्शन है इन द साउंड स्लीप, नेचुरल स्लीप में, इसको कैसे ओवरकम किया जाए डॉक्टर साहब? कितने सर सारे आई सवाल वुड मैंने से इकट्ठे कर कि लिए, कितने सारे सवाल में। इंसान को ना, आप एक एडल्ट हो जाते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाए। आप हमारा देखिए, वी आर ऑल मुस्लिम्स। हमारा मजहब कहता है हर चीज में इतदाल करें। अगर आप शादी में जाके ओवर ईट कर रहे हैं तो इट मीन्स को आपके माइंड को, आपके पेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सही तो एक लिमिटेड खाएं। एग्जैक्टली सही। बहुत ओवर डू मत कीजिए, क्योंकि वो आप ही को हार्म करेगा। आपकी बॉडी सिर्फ आपकी बॉडी है। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट, नोबडी विल। ओके। यस बंदा यस दुनिया में अकेला आता है, अकेला ही जाता है। तो यस। पोर्शन साइज जो है उसको कंट्रोल कीजिए। और अगर ऐसा है आपने ओवर ईटिंग कर भी ली है, तो आप कोई एंटासिड वगैरह ले लें। थोड़ा सा सोने से पहले तकरीबन आप 150 स्टेप्स घर में लाउंज में ही वॉक कर लीजिए, तो ओके। यू फील लाइटर। या फिर ग्रीन टी आप ले लें, लेमन डाल के, जो भी ग्रीन टी है। सही। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो रात के टाइम पे ना लें, चाय ना लें, बिकॉज ये चीजों के अंदर कैफीन होती है। चाय में कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन कॉफी में काफी ज्यादा कैफीन होती है। तो ओके। उससे आपकी, बहुत से लोगों को स्लीप आने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही। और इन चीजों को लिमिट करें। हम अमूमन ऑफिसेज में होते हैं, वहां पे चाय हर घंटे के बाद चल रही होती है। सही। ये चीजें, अभी तो आपकी बॉडी यंग होती है, यू कैन मैनेज इट, योर किडनी कैन मैनेज इट। बट एज यू ग्रो ओल्डर, अभी से ही अपनी ओल्ड एज के लिए या मिडिल एज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि सही। उस वक्त अब नए सेल्स नहीं बनने हैं। सो अभी से यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड योर सेल्स, तो वो आगे इन द लॉन्ग रन आप ही के लिए अच्छा होगा। मतलब बैलेंस तो डाइट और करनी चाय है। जो है वो हाँ, दो जी। कप चाय से ज्यादा चाय ना पिए। ठीक कॉफी है। जो है अगर आप ले रहे हैं तो वो भी 1 कप कॉफी से ज्यादा एक्सीड ना करें। हाँ, जो लोग ओवरवेट होते हैं उसमें ये है कि अगर आप सुबह ब्लैक कॉफी ले लेते हैं तो इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, आपका फास्ट करती है और आपको वेट रिडक्शन में या हेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्प करती है। आधा घंटा वॉक जरूर करें। अगर नींद नहीं आ रही है, हर एक के कमरे घर में डाइनिंग रूम है, जस्ट गो देयर, वॉक फॉर हाफ एन आवर।
थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं, या लाउंज में वॉक कर लीजिए अगर इंडाइजेशन वगैरह है। नहीं तो कार्मिनेटिव मिक्सर या जो डाइजेशन के कुछ मेडिसिन ओके। होती हैं वो आप ले सकते हैं। बट नेवर एवर स्टार्ट करें कोई भी स्लीपिंग मेडिसिन या रिलैक्सेंट, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड। एक दफा अगर आप इस चक्कर में फंस गए ना, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट। और जिस घर में पेरेंट्स ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, तो जो बच्चे, जो यूथ वहां पे ग्रो कर रही होती है, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। दे आर बच्चे ऑब्जर्विंग एंड दे बहुत वांट टू अडॉप्ट ऑब्जर्वेंट इट। होते हैं, वो यस। हमें रियलाइज नहीं करता। हाँ। या दे वांट टू, व्हेन दे ग्रो ओल्ड और व्हेन दे ग्रो अप, तो वो उनके पास आपका एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा इस चीज के बारे में, सही बात। और वो भी फिर ऐसी चीजों में इंडल्ज करने की डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, पानी ज्यादा पिएं। पेशेंट, एक आदमी कब हम कहेंगे पेशेंट बन गया नींद का? नींद नहीं आ रही, सल से कई दिनों से, 2 घंटे आती है, 3 घंटे आती है, और चाय भी नहीं पी रहे हो साहब, या कॉफी भी नहीं पीते, हर चीज छोड़ते जा रहे हैं। ये कहते हैं जिस्म में कोई अजीब व गरीब सी कैफियत है, ये आपको सर, ये नींद नहीं दिस कुड बी अ रीजन, आपका विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकता है। अपना विटामिन डी वैल्यूएशन करवाइए, ओके। उसकी कमी से भी ये सारी चीजें होती हैं। थायराइड प्रोफाइल होता है, एक हाँ। ग्लैंड है जो हमारी नेक के फ्रंट में होता है, ठीक है। इसकी डिस्टरबेंस की वजह से भी ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका हम्म, शुगर लेवल। हम्म, अगर आपने इन सारी चीजों को कंट्रोल रखा हुआ है और फिर भी नहीं आ रहा, तो जो हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन, हम्म, कभी कभार हमारी एज के लिहाज से या मल्टीपल रीजंस के लिहाज से वो हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। वो जो है आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिलता है, अच्छा। आप वो 3 mg की मेलेटोनिन के ड्रॉप्स या उसकी टैबलेट ले लें। वो हम्म, एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में, इट इज कॉल्ड स्लीप हार्मोन। वो 1-2 महीने जब आपको डिस्टर्बेंस है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सोने से 1 घंटा पहले अगर आप 1 ग्लास गर्म दूध पिए, उसमें जाफरान या सेफ्रॉन जो होता है, जिसको हम हम्म, जाफरान कहते हैं, जी हाँ जी। उसके 3-4 फिलामेंट्स डालें और थोड़ा सा उसके अंदर आप डाल दें हल्दी, और ये सोने से 1 घंटा पिए, तो उससे भी आपका ये जो स्लीप हार्मोन होता है वो ट्रिगर होता है और एक्टिवेट होता है। वेरी गुड, हेल्दी बड़ा अच्छे लाइफस्टाइल, टिप्स लेकिन बता दी। हल्का। बहुत बहुत अच्छे जी टिप्स बता जी, दी। रात के टाइम पे हल्का खाएं, थोड़ा सा, बहुत रात के हैवी टाइम फूड पे ना लें, हल्का और खाना है, कोशिश ये करनी है, फिर आपने वॉक भी अर्ली करनी है। डिनर करें। हाँ, अर्ली फिर डिनर। अर्ली डिनर करनी है, वॉक भी करनी है, जी कावा का पीना है, जो कि 1 घंटे पहले अपना खाना पीना 1.5 घंटे पहले आइडियली छोड़ देना है। और जब आप बेड पे लेटे तो इतना टाइम जरूर ले लें, बिल्कुल। 1-1.5 घंटा आपको ये जो है ना, आपको नींद आने में अगर चाहिए, लेकिन अपने मोबाइल, टैबलेट, ये टीवी सिस्टम ये तमाम बंद हो, फिर अल्लाह की तरफ लगाव भी कर ले। जैसे कई लोग होते हैं, आज मैं तक आपको ये बताऊं कि जो हमारा दरूद शरीफ है, दरूद इब्राहिमी, हाँ इसके जी, बारे में काफी स्टडी हुई है। ये आपकी नर्व को रिलैक्स करता है, सो वो पढ़ माशाल्लाह, लें जज़ाकल्लाह, आप सोने से पहले। एग्जैक्टली तो इसके ऊपर तो बकायदा रिसर्च हुई हुई सुभान है, अल्लाह। इट सूज योर नर्व्स। हाँ जी, और आप वैसे भी देखें कि जब सोने से पहले आप अल्लाह का नाम लेते हैं, तो वो खुद ही आपको एक ब्लेस्ड सी फीलिंग होती है। हमारे पास तो हाँ जी, अल्लाह है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास कुरान है, तो माशाल्लाह। इसकी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ये जो मेडिसिन हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं, जो मेडिकल प्रॉब्लम होती है या आपको कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल इशू होता है, तो बीमारियां भी तो अल्लाह ने ही दी है ना हमको, तो दवाइयां भी अल्लाह ने ही बनाई है, आप सही। कुरान भी अल्लाह ने दिया है। तो कौन सी? एवरीथिंग वर्क्स इन हैंड टू हैंड, और एक कंट्रोल स्टडी लें सही। और अल्लाह पे तवक्कुल करें। और मतलब अगर हम ये कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे नहीं, तो वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। अपने आप को हाँ। रिलैक्स करें, जब आप अपना एग्जैक्टली, ध्यान ट्राई रिलैक्स टू पे करा रिलैक्स। देंगे, जी अपनी दुनियावी बातों से, आज की रूटीन से अपने को कट ऑफ करें, और फिर अल्लाह की तरफ बिल्कुल। ध्यान लगाएं, कुछ सूरतें आपने पढ़नी है, कोई आयत कुर्सी, दुरूद शरीफ, तो आप देखेंगे मोबाइल अपने से दूर रख के सोएं, मोबाइल अपने से मोबाइल दूर दूर रख के रखना सोएं। जरूरी है। अपने आप जी आपको नींद जी आएगी, खुद आएगी। कि जी। पढ़ते कहते हैं ना, आप सूरतें पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अपने आप को पता भी नहीं चलता कि कब आप अच्छी नींद की आगोश में चले जाते हैं। जी। ये और अक्सर बाकी होता जो है। दूसरी चीज है वो आप जो वैसे हम लोग साइकोलॉजी में बताते हैं, साइकेट्री में, वो हाँ, इससे होता है कि आप काउंट बैकवर्ड्स, 100 से 100, 99, 98, ओके। 97, वो भी गिनती गिने तो भी आ जाती है। मतलब एक तो हमारा रिलीजियस पॉइंट है, और एक जो है कि साइकेट्रिस्ट या जो हम रिकमेंड करते हैं अच्छा, डॉक्टर्स, माशाल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी इससे बात है। वो ठीक और है। कई लोग मतलब अक्सर ये मशवरा भी एक दूसरे को देते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक सारा दिन जो भी किया है,
उसको रिव्यू करें। अगर कोई बैड डीड्स थे तो माफी मांगना शुरू कर दें, अगर कोई गुड डीड्स थे तो अल्लाह ताला से उसे कबूलियत की दुआ करें। आप बिल्कुल देखिएगा जी, बड़ी प्यारी नींद उसकी नींद आती सही बात। है। ठीक है, तो ख़वातीन हज़रात सब बड़ी अच्छी बातें कर रही थी। टॉपिक वाज वेरी गुड टॉपिक, और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने आपको हमें पॉइंट दिए हैं कि भी किस तरीके से इन्होंने दवाइयों को भी बता दिया, रूटीन भी बता दी, लाइफस्टाइल भी बता दिया, लाइफ पैटर्न में चेंजिंग भी बता दी। और ज़ाहिर है कि दुरूद शरीफ की बात भी होगी कि नींद आना ज़रूरी है। असल चीज़ है कि नींद अगर नहीं आएगी, हेल्थ आपकी मेंटेन नहीं हो सकती। आपको कितनी ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बड़ी जल्दी। एक आदमी अगर नींद का उसको आनी बंद हो जाए ना, ये कम हो जाए या डिस्टर्बेंस हो जाए, विद इन डेज उसकी हेल्थ आप देख सकते हैं क्या से क्या हो सकती है। तो इसको जी डायग्नोज बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है ये दोनों दे गो साइड बाय साइड। ये नहीं होता कि आप फिजिकली फिट हैं लेकिन आप साइकोलॉजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है तो कोई भी चीज इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आपका बिहेवियर ऑल्टर हो जाएगा और उसकी वजह से आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ आपका बिहेवियर फर्क होगा एंड यू विल बी लेबल्ड एज कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो वो चिड़चिड़ापन आ नौबत ना जाएगा आने जी। दें। चिड़चिड़ापन भी जी आएगा, बिल्कुल। मेडिकल हेल्थ भी जरूरी है। अगर आपकी ये अलामत आपकी परसिस्ट करती हैं तो फिर डायग्नोज करवा लीजिए कि ऐसा क्यों। ओके, ओके कंसल्ट करें डॉक्टर साहब, बिल्कुल। हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलाम। You're welcome, sir.